हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देश कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में लेके आया हूं फिनॉल, जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो आपका चैप्टर चल रहा था उसमें एक टॉपिक चल रहा है फिनॉल। तो आज हम समझने वाले हैं बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है सो देखते हैं। कहता है हाइड्रोक्सिल मूलक, ये क्या दिया गया है, OH समूह हाइड्रोक्सिल मूलक बेंजीन रिंग पर उपस्थित होकर रिंग को क्या करता है, सक्रिय कर देता है, जिससे बेंजीन केंद्रक पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद अवस्थाओं में आसानी से होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद अवस्थाओं में आसानी से होती है। चलो एक रिएक्शन के द्वारा आपको समझाया जाता है कि नाइट्रोकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोकरण। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर तनु HNO3 के साथ करवाती हो तो आपको ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये ऑर्थो और पैरा क्या है, ये चीज को अगर गहराई से जानना है तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए जाके, आपको बहुत बढ़िया से बताया गया है ऑर्थो पैरा क्या होता है। तो आइए समझते हैं इस बात को। पहले देखो फिनॉल ले लो, जो कहता है जो करते जाओ, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो कह रहा है क्वेश्चन वो करते जाना है। एक बात कहेंगे कि फार्मूला आप याद रखो। एक क्या दिया गया है, OH दिया गया है। अब दिया गया है क्या, HNO3। बिल्कुल सही बात। यहाँ जो आपका दिया गया है HNO3 ऐसा दिया गया है ना। ये आपको दो कैटेगरी से दिया गया। देखो अब हमको बनाना है क्या, ऑर्थो और पैरा दोनों, ध्यान देना है। ऑर्थो और पैरा दोनों बनाएंगे, ऑर्थो और पैरा दोनों। चलो बनाते हैं फटाक से। अब देखो ये जो HNO3 है इसको HO क्या तोड़ेंगे, HO और NO2 HO और NO2 में हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो HNO और 2 में जोड़ेंगे। अब बेंजीन का एक बात बताते हैं आपको, बेंजीन का देख लो। ये जो दिख रहा है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये आपका जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह दिया गया है। यहां पे रहता है ऑर्थो, यहां पे भी ऑर्थो, यहां पे रहता है पैरा। ध्यान से देखना है, ऑर्थो यहां पे, ऑर्थो ऑर्थो पैरा। और जो भी नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही जितने भी आक्रमण करते हैं सब यहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे निगेटिव चार्ज, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो यहीं पे कोई आके जुड़ेगा, यहीं से कोई जाएगा। ये बातें पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया से बताया गया है। अगर जो बच्चा नहीं देखा है वो जाके देख लो। जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां दिया गया है OH, यहां है NO2। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जाता है HNO3 को। अब देखो ये तो बेंजीन दिया गया है, ये देखते जाना। ये OH दिया गया है, सिंपल सा बात। अब बताए थे यहां से H रहता है पहले से ही, पहले से H रहता है। चलो H को रखो। यहां देखो H पहले से दिया गया है, तो क्या A वाले OH और AH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, क्या जल बना देंगे। और साथ में जैसा ही यहां से H निकलेगा और OH निकलेगा तो क्या यहां पे माइनस चार्ज बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ये भाई साहब हाइड्रोजन है जो इसको देके चले गए हैं पूरा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ गया है निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज। ये आपका निगेटिव चार्ज। अब ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, दोनों मिला के जल बना दिए। अब यहां पे आ जाएगा NO2। क्या आ गया, NO2। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से बन गया। अब आते हैं पैरा की ओर। पैरा में एक और कर दें, पैरा 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 की ओर चलते हैं। फिर से एक बेंजीन ले लो। क्या लो, बेंजीन। बेंजीन का साइज छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन बेंजीन ही होता है। ऐसा देख लो। चलो आओ ऊपर बनाते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा है, ये दिया गया है OH। बताए थे कि यहां पे रहता है पैरा, यहां से H निकलेगा, यहां पे भी H रहता है ना। अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां पे माइनस चार्ज, ये वाले भाई साहब आएंगे यहां पे अटैक करेंगे, बना देंगे NO2। तो यहां पे हम जोड़ देंगे NO2, हो गया। और साथ में बनेगा H2O। साथ में क्या बन गया, H2O। इसको क्या नाम धरे, इसका नाम होता है
इसका नाम लिख ले पैरा। पी से भी लिख सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको आप नोट करो बढ़िया से। ये क्या है? NO2। ये पैरा पे आके जुटेगा NO2, तो इसको आप नोट करो। इसको बोलते हैं नाइट्रोकरण। क्या बोला जाता है? नाइट्रोकरण बोलेंगे इसको। चलिए समझते हैं फिर से एक बार। कहता है फिनॉल की अभिक्रिया अगर तनु HNO3 से करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ये बातें तो कन्फर्म है। तो ये क्या है? फिनॉल है। फिनॉल कैसे बनता है, क्या होता है, सारा चीज मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो जो बच्चा लगातार है, रेगुलर मेरे चैनल पे बना हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आएगा। इस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। चलो आगे देखते हैं। कहता है फिनॉल की अभिक्रिया अगर सांद्र HNO3 एवं सांद्र H2SO4 मिश्रण से कराने पर 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बनता है। तो देखते हैं पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। समझो, फिनॉल कह रहा है तो फिनॉल लो, सबसे बड़ी चीज क्या लेंगे? फिनॉल। जैसे कहते जाओ उसे करते जाओ, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखो ये क्या है हमारा? फिनॉल। ये टेढ़ा लंगड़ा पड़ा गया, थोड़ा बढ़िया से बनाई देते हैं। ये क्या है? फिनॉल। OH दिया गया है, इसका नाम होता है फिनॉल, है ना। और साथ में किससे करवाना है अभिक्रिया? HNO3 से और H2SO4 की उपस्थिति में करवा देंगे। बिल्कुल सही बात। तो देखो आगे क्या बनता है। कहता है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बनता है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देगा, आपको रिएक्शन बनाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो ऐसा OH दिया गया है। अब देखो ध्यान से, अगर H2SO4 लेते हैं उत्प्रेरक रूप में, तो अगर इसको 3 कर देते, कितने NO3 हो गए? 3। अगर इसी चीज को अगर HO और NO2 में तोड़ दें तो OH कितने हो गए? 3। NO2 कितने हो गए? 3। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, ये ऑर्थो 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 पैरा NO2, यहाँ पे भी क्या है? NO2 ही दिया गया है। NO2 1 2 3 4 5 6, अरे गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये बातें चलती है 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका नाम देख लो, क्या बताए थे? 2 4 6, 2 4 6, 2 और 4 और 6 पे क्या है? 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल बन गया। 2 4 6 पे क्या बना है? नाइट्रोफिनॉल। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस। अब जो नाइट्रो बना हुआ है कितने हैं? 3 है, तो ट्राई नाइट्रो होगा ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहां भी लिख लो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीका से आप बना सकते हैं। या तो इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लो। और साथ में अब जो OH है, यहां से H एगो, ये भी 3 है, यहां से H, तो देखोगे तो H2O कितना बन गया? 3 गो, तो 3H2O लिख देंगे। पूरा कंप्लीट रिएक्शन आपका बन गया। ये पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए दिया जाता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देगा क्या है पिक्रिक अम्ल है क्या है। तो देखना है फिनॉल की अभिक्रिया का सांद्र HNO3 एवं सांद्र H2SO4 से कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल बनाता
है। तो फिनोल की अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो इस तरीका का स्ट्रक्चर आपका बन के निकलता है। इसको हम पिकरिक अम्ल भी बोलते हैं, और साथ में 3 गो जल बाहर निकलता है ना। इसी को ध्यान से देखें और याद करें और बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आपका टॉपिक चल रहा है बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं चल रहा है फिनॉल में। फिनॉल कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे ईथर की ओर। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।